टू माय चैनल रीजनिंग विद एनी। आप सबका आपके एनी मैडम की क्लास में स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्रैक्टिसेस भी शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है। जुलाई में होने वाले हैं आपके CHSL के एग्ज़ाम, तो अपनी तैयारी को बड़ी अच्छी तरह से कंटिन्यू रखिए। तो मैं आज लेकर आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग के ही कुछ क्वेश्चंस, थोड़े से अलग और कुछ पुराने वाले पैटर्न पे ही, क्योंकि हमें करने होते हैं अपने पैटर्न की प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं कितने पैटर्न्स आपको ध्यान में है और इस तरह के क्वेश्चंस को आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ उसको आप कैसे जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। आपने कितने क्वेश्चंस को कितनी जल्दी से सॉल्व किया, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि यस, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सो ये है कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो हमें दिया गया है PEARS पेयर्स की कोडिंग की गई है 101 में। तो पेयर्स की कोडिंग 101 में जब भी इस तरह से किसी वर्ड को हमें पर्टिकुलर टर्म में कोडेड देखने को मिलता है तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हो सकती है। एक, उसी की प्लेस वैल्यू का एडिशन हो सकता है। दूसरा, उसके ऑपोजिट्स के प्लेस वैल्यू का एडिशन हो सकता है। और तीसरा, जो उसमें वॉवल्स है उसके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन हो सकता है। सो हमने अपनी पिछली क्लासेस में यही देखा है कि वॉवल्स को ज़्यादातर ऑपोजिट्स में चेंज होते हुए देखा है, वहीं कॉन्सोनेंट्स का डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ही रहते हुए देखा है। ठीक है, सो इस तरह के पैटर्न्स हमने अपनी पिछली क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट से देखे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये प्लेस वैल्यू का एडिशन है या उसके ऑपोजिट का एडिशन है, या वॉवल्स को ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू में टर्म करके और कॉन्सोनेंट्स को सीधा उसकी प्लेस वैल्यू में लेकर इस तरह से हमें प्लेस वैल्यू पुट अप करके उनके एडिशन का सॉल्यूशन है। क्या ऐसा है? तो इन तीनों को हम अभी चेक करेंगे। सो अभी देख लेते हैं इसमें से कौन सा वाला वो टर्म होगा जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके बेसिस पे यहाँ पर कोडिंग की गई है। सो पेयर्स की हम अगर प्लेस वैल्यू देख लेते हैं तो P की आती है 16 + 5 + 1 + R की हो जाएगी 18 + S की 19। सो इनको ऐड कर लेंगे। 16 + 5 किया तो 21 आया, 21 में फिर हमने +1 किया 22 आया, उसके बाद में हमने +18 किया, हमें आया यहाँ तक 40 हो गया 18 तक। इसके बाद में 40 और 19 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 59। तो यहाँ पर तो हमें 59 का ही आ रहा है टर्म और हमें दिया 101। सो इसका मतलब प्लेस वैल्यू की एडिशन तो नहीं है। अभी हम जाएंगे अपने सेकेंड वाले टर्म पे, यानी कि इनके ऑपोजिट्स के प्लेस वैल्यू की एडिशन। सो P का ऑपोजिट हो जाएगा K यानी कि 11, फिर प्लस में E का ऑपोजिट हो जाएगा V यानी कि 22, फिर A का ऑपोजिट 26, प्लस 18 का ऑपोजिट 9 यानी कि I, फिर प्लस 19 यानी कि S का ऑपोजिट H यानी कि 8, और इन सबको प्लस करना है। 11 और 22 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 33। सो 11 + 22 33 होता है। 33 + 26 करेंगे 59 हो जाएगा। 59 + 9 करेंगे, 9 × 2 = 18, 68 हो जाएगा। 68 + 8 करेंगे, 8 × 2 = 16, 76 हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर मिला 76। इसका मतलब ना तो ये इसकी ऑपोजिट्स का प्लेस वैल्यू एडिशन है, ना ये इसकी प्लेस वैल्यू का एडिशन है। सो इसका मतलब यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो हो सकता है और वही होगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई तो है नहीं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर हो रहा है इस पेयर्स के इसमें हमें देखने को मिल रहा है कॉन्सोनेंट्स को वैल्यू हमें सेम रखनी है और वॉवल्स की हमें ऑपोजिट्स में चेंज कर देनी है। सो E की V हो जाएगी, V की होती है 22, A का Z हो जाएगा, वो होगा 26, R का यहाँ पे 18 रहेगा और S का 19 रहेगा। अब हमें इन सारे टर्म्स को प्लस कर देना है। ठीक है, सो 16 + 22 करेंगे तो यहाँ पर हमें आ जाएगा 38, 6 और 2 8।
सो यहाँ पर आएगा 38, फिर 38 और 26 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 64। 64 में प्लस करेंगे 18 को, 8 4 12, ये हो जाएगा 82। 82 में हम करेंगे 19 को प्लस, सो 9 2 11, यहाँ पर हो जाएगा 101। सो इस तरह से हमें मिला 101 की कोडिंग। सो पेयर्स की कोडिंग जो 101 में ये हुई है, कैसे? सो कॉन्सोनेंट्स को वही सेम प्लेस है, कॉन्सोनेंट की सेम प्लेस वैल्यू है और वॉवल्स की ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू है, वॉवल्स के ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू है। सो जो हमने थर्ड टर्म देखा था अब तक की क्लासेस में, एक तो सेम प्लेस वैल्यू जिस सेम पोजीशन की, और दूसरी हमने देखा था ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू की एडिशन, और तीसरे में हमने देखा था कि वॉवल्स का ऑपोजिट्स में चेंज होना और कॉन्सोनेंट्स का सेम प्लेस वैल्यू पे रहना, कॉन्सोनेंट्स का कोई चेंज नहीं होना। सो इस तरह का पैटर्न अब तक की क्लास में हमने देखा है और इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया गया है कि यहाँ पर वॉवल्स को उनके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू में टर्म करके फिर सारे नंबरों को ऐड कर दिया गया है, उससे हमें मिला है यहाँ पर 101 की कोडिंग। यहाँ पर अब हमारे पास हमें क्या पूछ रहा है, देन हाउ मील बी कोडेड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो हमें यहाँ पर मील की कोडिंग बनानी है, उसके लिए हमें यहाँ पर इसको इसके प्लेस वैल्यू में पुट करना होगा। सो यहाँ पर m की हो जाएगी 13, 13 में प्लस करेंगे e का ऑपोजिट यानी v का बनेगा 22, इसमें प्लस करेंगे a का ऑपोजिट यानी कि 26, 26 प्लस करेंगे l का होता है 12। सो इन सब को प्लस कर देंगे, 13 और 22 को प्लस किया तो 3 2 5, 3 2 1 3, 35 आएगा। 35 और 26 को प्लस करेंगे, 6 5 11, यहाँ पर 61 हो जाएगा। 61 में 12 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 61, 70 एंड 3, 73 का टोटल आएगा यहाँ पर। सो जो मील की कोड बनेगी वो 73 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में बनेगी मील की कोडिंग। सो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर ये थर्ड वाले टर्म पे पैटर्न हुआ है, यानी कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स के साथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वॉवल्स के ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू यहाँ पर आ रही है। उन सारे नंबरों को ऐड कर देना है और जो टोटल आएगा वही आपका आंसर होगा। अंडरस्टूड? सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है हाउस की कोडिंग दी गई है इस तरह से, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हाउस की कोडिंग किस हिसाब से यहाँ पर दी हुई है। सो जो हाउस की कोडिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो 8 है, वो h का ही प्लेस वैल्यू है। इसके बाद 12 है, 6 है, 19 है और 22 है। सो s की कोडिंग 19 होती है और ये बाकी सब की चेंज दिख रही है। तो यहाँ पर o का ऑपोजिट l होता है और l की प्लेस वैल्यू 12 होती है। इसी तरह से u का ऑपोजिट f होता है और f की प्लेस वैल्यू 6 होती है। e का ऑपोजिट v होता है और v की प्लेस वैल्यू 22 होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो वॉवल्स है उनके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू को पुटअप किया गया है। यहाँ पर फिर से वही चीज जो हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने वाली चीज है। सो कॉन्सोनेंट्स के साथ में डायरेक्ट प्लेस वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पर सीधा सीधा इनके प्लेस वैल्यू के ऊपर इनको एनकोड किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनेबल टर्म के पास, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो वाला वर्ड। तो मिस्टेक की कोडिंग हमें पूछी गई है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर मिस्टेक की क्या कोडिंग बनेगी इन द सेम कोड लैंग्वेज, हमें ये पता करना है। सो मिस्टेक के लिए देख लेते हैं, m जो है एक कॉन्सोनेंट है तो इसकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट आएगी। i एक वॉवेल होता है, वॉवेल का अपोजिट यानी कि r, यहाँ पर 18 आ जाएगी। 13 और 18 का स्टार्टिंग होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ए और डी का एलिमिनेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें कॉमन दिख रही है और जो चीज यहाँ पर हमें इजीली फाइंड आउट हो रही है वो लास्ट के ये दो नंबर 22 और 5। अब लास्ट में क्या है, एक वॉवेल है। सो यहाँ पर 5 तो होगा नहीं क्योंकि वॉवेल के लिए हमें उसका ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू चाहिए। ई का ऑपोजिट v होता है और v का प्लेस वैल्यू 22 होता है। सो क्योंकि यहाँ पर e का एज इट इज नहीं आएगा तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसी में हमें पता चल गया। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को।
आज की क्लास का। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको इनहैबिट वर्ड दी गई है और इसकी कोडिंग हुई है 106 नंबर में। तो अभी जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए और ज्यादातर देखने को मिला है, तो ये भी वैसा ही एक क्वेश्चन देखने में लग रहा है। इनहैबिट की कोडिंग हुई है इनहैबिट। सो यहाँ पे इनहैबिट की कोडिंग हुई है 106 में। सो यहाँ पर ये हो सकता है प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट्स का प्लेस वैल्यू, इधरवाइज या तो एक या तो ये, और नहीं तो फिर कॉन्सोनेंट्स का प्लेस वैल्यू एंड वॉवल्स का ऑपोजिट्स प्लेस वैल्यू। इस तरह से हो सकता है इसमें पैटर्न, जो आज हम रिपीटेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि ये वाले पैटर्न जो होते हैं वो आपके दिमाग में छप जाए अच्छे से। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को। तो इसकी प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो आई की हो जाएगी 9, देन 14, 8, 1, 2, अगेन आई 9 एंड देन 20। सो इस तरह की आएगी। इसकी प्लेस वैल्यू का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 14 23 होता है। फिर प्लस करना है हमें 8, तो 23 प्लस 8 31 हो जाएगा। 31 प्लस 3 करेंगे, 2 और 1 को साथ में ले लो, ठीक है। 31 प्लस 3 किया 34 हो गया। 34 में फिर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 9 को, 34 एंड 9 43 हो जाएगा। और फिर 9 के बाद में प्लस किया यहाँ पे 20 को, तो यहाँ पे 63 आ रहा है। तो ये इसका प्लेस वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ और करते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू का आंसर नहीं है, तो ऑपोजिट्स में अभी हम नहीं जाएंगे। हम अब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखेंगे जो कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट्स लगते हैं वॉवल्स के साथ। सो यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं, इसको पहले आप राउंड फिगर कर लो। सो यहाँ पे एक आई है जो वॉवल है, फिर ए है और फिर से यहाँ पर आई है। सो इन तीनों को हमारा चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा आई का ऑपोजिट आर, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 18, फिर उसमें प्लस हो जाएगा एन की 14 प्लस एच की 8। इसके बाद में प्लस में ए की ऑपोजिट 26 प्लस बी का 2 प्लस आई फिर से आया, आई का ऑपोजिट आर ही लिख दिया मैंने, आई का ऑपोजिट आर, तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 प्लस ये टी का लास्ट 20। अब हम इन सबको प्लस करेंगे। सो 18 प्लस 14 किया, यहाँ पर आया 32, 32 प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा 40, 40 प्लस 26 कर देंगे तो आ जाएगा 40 20 60 66, 66 प्लस 2 करेंगे 68, 68 प्लस 18 कर देंगे, सो 8 2 जा 16 एंड यहाँ पर 8 6 7 8, सो 86, 86 प्लस 20 करेंगे फिर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 106। सो इस तरह से हमने देखा कि ये जो थर्ड वाला टर्म है, मोस्टली ये वाला आंसर ही करेक्ट हो रहा है, ठीक है। यही ज्यादातर यूज होने वाला टर्म है। हम इसके कॉन्सोनेंट्स की प्लेस वैल्यू को एज इट इज रखना है और वॉवल्स की प्लेस वैल्यू को चेंज कर देना है। वॉवल्स के साथ उसके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू और कॉन्सोनेंट्स के साथ में एज इट इज उनकी प्लेस वैल्यू। इस तरह से करने से हमें इस पूरे इनहैबिट की कोडिंग आई 106। सो इस तरह से हमें हमारा पैटर्न तो मिल चुका है। अब हम जल्दी जल्दी से जाएंगे अपने क्वेश्चनेबल टर्म के ऊपर, यानी कि क्वेश्चनेबल टर्म में जो पूछा गया हमें क्वेश्चन उसको। सो यहाँ पर हमें पूछा गया है कीस्टोन की क्या कोडिंग बनेगी, तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा के का 11 प्लस ई, जो कि एक वॉवल होता है, वॉवल को छांट लेना है। सो ई आएगा वॉवल, वॉवल ई का वॉवल बी होता है, बी का प्लेस वैल्यू 22। उसके बाद प्लस वाई की 25 प्लस एस की 19 प्लस टी की 20। फिर से यहाँ पर आ गया है ओ, एक वॉवल होता है, ओ वॉवल का उल्टा ऑपोजिट एल होता है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 12 प्लस एन की 14 प्लस ई की बी यानी कि 22। सो इस तरह से टोटल आपकी प्लेस वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, पैटर्नेबल टर्म पे। अब इनका टोटल कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 11 और 22 का प्लस 33, 33 फिर प्लस 25 करेंगे, 5 3 8 3 2 5 58, 58 में प्लस हम 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 9 का 7 17 और फिर ये 77,
77 में 20 को प्लस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 97। फिर 97 में हम करेंगे 12 को प्लस, 97 में 12 को प्लस किया तो 7 2 9 और फिर ये 109 हो जाएगा। 109 में 14 को प्लस करेंगे, 9 के बाद 4 यानी कि 3 मतलब 13, 123 हो जाएगा। 123 में हम 22 को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल यहाँ पर मिल रहा है 145। सो 145 इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कीस्टोन की कोडिंग इन द सेम पैटर्न इज 145, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया, राइट? सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है फोस्टर की कोडिंग दी है 36 नंबर से। अब ये इनके प्लेस वैल्यू की तो कोडिंग हो नहीं सकती है 36, क्योंकि यहाँ पर देख लो O का 15 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है और R का 18 होता है। इस तरह से 36 कैसे जाएगा? ये तो खुद ही 40 लगभग 50 के भी इंक्रीज जा रहा है, 50 प्लस हो रहा है। सो ये इसकी प्लेस वैल्यू का एडिशन तो है नहीं। और अगर हम इसको ऑपोजिट्स में डालेंगे तो इसी में देख लेते हैं। 15 का चेंज होके 12 होएगा, S का चेंज होके 8 हो सकता है और 20 का चेंज होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, R की 9। इस तरह से भी जाएंगे तो यहाँ F में जो आएगी ऑपोजिट वैल्यू F की होती है U, 21 हो जाएगी। ये हो गई 33 और इन सबको भी ले लो। कैसे भी करके ये इनके प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट्स के प्लेस वैल्यू नहीं है। सो यहाँ पर अभी आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या दूसरी चीज चल रही है। तो यहाँ पर हमने देखा फोस्टर, FOSTER, फोस्टर देखा और इसकी कोडिंग हुई है 36। अगर आप इसके नंबर ऑफ लेटर्स को देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स है 6 और 36 का कोई कनेक्शन है? यस। अगर आप 6 को स्क्वायर करते हैं तो आपको आंसर में 36 मिलेगा। सो हमें क्या मिला? नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो है पहले नंबर ऑफ लेटर्स देखना है आपको और फिर वो जितना आया उसका आपको स्क्वायर कर देना है तो आपको आंसर आ जाएगा। सो ये पैटर्न हमने यहाँ पर देखा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अपने पैटर्न नोट करने वाली नोटबुक में लिख लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है ऑर्किड की कोडिंग बतानी है सेम लैंग्वेज में। ऑर्किड में कितने लेटर्स है? सो ORCHARD। सो ये हो जाएंगे, ऐसे टैली मार्क्स करते हैं ना, ऐसे कर लेंगे 3 4 5 6 7। सो 7 लेटर्स है यहाँ पर, 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सो ऑर्किड में हो गए 7 लेटर्स, इन 7 लेटर्स का स्क्वायर करेंगे, हमें कितना आंसर आएगा 49। 7 7 जा 49। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट। सो इस तरह से हमें मिला इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया है हाउस की कोडिंग दी है 340 में, आ गया सेम टू सेम वही चीज, प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट प्लेस वैल्यू जो मोस्टली कोडिंग डिकोडिंग में रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट्स की प्लेस वैल्यू या वोवेल्स के ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू। बट यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेस वैल्यू से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे हाउस को उसके प्लेस वैल्यू से टर्म्ड कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। HOUSE 8 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 5, इस तरह से आएगा। इन सबको ऐड करेंगे, 8 में प्लस 15 यानी कि 8 और 5 13 होता है। सो यहाँ पर हो जाएगा 23। सो 23 में 21 को प्लस कर देंगे, 23 में 21 को प्लस किया तो 20 20 40 एंड 3 1 44 हो जाएगा। 44 प्लस 19 करेंगे, 9 एंड 4 13, 4 5 1 6 63 हो जाएगा। 63 और 5 को ऐड करेंगे तो 68 हो रहा है। अब 68 और 340 का कोई कनेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक दूसरा कनेक्शन आ रहा है। अगर आप 340 को 68 से डिवाइड करोगे तो 17 का टेबल आपको आता होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 17 का टेबल अगर आप लेकर चलोगे तो 17 का 4 टाइम्स में 68 होता है और 17 के 2 टाइम्स में 34 होता है और 0 लग जाएगा तो 20 टाइम्स में 340 हो जाएगा।
इसी तरह से 17 का टेबल लेके चल रहे, 20 और 4 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का 5 टाइम्स में 20 होता है। सो हमें यहाँ पर 5 आया। अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप 68 को इंटू 5 करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 340 ही आएगा। ठीक है, तो 5 का डिफरेंस मिला और ये प्रॉपर डिविजिबल हो गया ये नंबर्स। इसका मतलब 68 और 5 को इंटू करेंगे तो आपको 340 नंबर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जस्ट हो रहा है कि प्लेस वैल्यू को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद उसको इंटू 5 किया है। अब ये 5 क्यों किया है यहाँ पर, सो HOUSE, हाउस में कितने नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, वो देखना है। सो हाउस में दिया है 5 नंबर्स ऑफ लेटर्स और यही 5 का ये कनेक्शन हुआ है यहाँ पे। सो 68 का इंटू 5 करके जो 340 आ रहा है, ये इंटू 5 ही क्यों किया गया है, क्योंकि ये नंबर ऑफ लेटर्स है आपके गिवन वर्ड में। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ गया ना। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हो रहा है, पहला हमें लिखना है उसका प्लेस वैल्यू, ठीक है, दूसरा सारे प्लेस वैल्यू को ऐड कर देना है, और तीसरा जो भी नंबर आपको मिलेगा ऐड करने से उसमें मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर जो कि आता है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ लेटर्स गिवन इन योर वर्ड। कितने लेटर्स है वर्ड में, उस नंबर ऑफ लेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है वो है नंबर ऑफ लेटर्स गिवन इन द वर्ड। ठीक है, सो यही है इस क्वेश्चन का पैटर्न। तो अभी देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा यहाँ पर। सो हमें पूछा गया है कंसेंट। तो कंसेंट की यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू। सबसे पहले कंसेंट की प्लेस वैल्यू में उसको टर्म कर दो, C3 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 20, CONSENT। ठीक है, सो यहाँ पर 7 नंबर्स आ रहे हैं। सो ये आपको यह भी साथ साथ में ध्यान दे दो कि यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं गिवन वर्ड में। अब आपको इन सबको ऐड कर देना है। सो 3 प्लस 15 करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 प्लस 14 करेंगे, सो 18 प्लस 14 किया 8 4 12, ये आ गया 2 और ये 3 हो गया 32। 32 प्लस 19 कर देंगे, 9 2 11, एक यहाँ पर आ गया और ये 5। 51 प्लस 5 56 हो जाएगा। इसके बाद में 56 प्लस 14 करेंगे, 6 और 4 का 10 होता है, 50 10 10 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 70 में 20 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90। सो आपको यहाँ पर टोटल कितना आया, 90 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर प्लेस वैल्यू का टर्म 90 आ रहा है। फिर हमें क्या करना है, 90 लिखना है। 90 में हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ लेटर्स, वो होते हैं 7। सो 90 में 7 मल्टीप्लाई करना है। सो 9 7 63 और 0 भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो इस हिसाब से 630 इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 630 इसका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हमने यहाँ पर एक न्यू पैटर्न देखा, प्लेस वैल्यू का ऐड करके मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ लेटर से। तो इस तरह से आज की ये क्लास यहाँ पर खत्म होती है। हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।